राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ और राज्यपाल कलराज मिश्र विपक्ष के हंगामे के कारण अपना संबोधन पूरा नहीं कर पाए। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पेपर लीक मामले में जमकर हंगामा खड़ा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष की भूमिका पर पलटवार कर सदन की परंपरा को धूमिल कर हंगामे का नाटक करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान गहलोत सरकार के आखिर बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया। पहले ही दिन सत्र की शुरुआत के साथ सदन में जोरदार हंगामा हुआ। नतीजा ये रहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल सदन में पेपर लीक के प्रकरण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा और अभिभाषण के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने विपक्ष के विधायकों से अनुशासन में रहने की अपील की और सीनियर लीडर से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा की। सदन की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं की आवाज बुलंद की और इसके बाद समूचे विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ देर ही अभिभाषण पढ़ पाए, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को सामने रख ही रहे थे कि इसी बीच विपक्ष का हंगामा हो गया। हंगामे के चलते राज्यपाल का अभिभाषण बाधित हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर बीजेपी के हंगामे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदनीय ठहराया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि विपक्षी चुनाव तक किसी तरह धमाल पट्टी करेंगे, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास से जुड़े मसले थे जिन्हें इनको सुनना नहीं था। इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। इनमें दम नहीं है। पेपर लीक का नाटक सवाल है। पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरी किसे कहते हैं। ये घबरा करके डाइवर्ट करने ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक तो इनके सब राज्य में हो रहा है। क्या जो सरकार बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, DRDO में हो रहा है, और तो और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हो गया। बजट सत्र के पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। डोटासरा ने कहा कि विपक्ष ने सदन की परंपरा को कलंकित किया है। बीजेपी विधायक और संसदीय परंपरा की दुहाई देने वाले बीजेपी नेता आज सब परंपराएं भूल गए। संसदीय परंपराओं की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए कि महामहिम का अभिभाषण नहीं होने देना, राष्ट्रगान का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, पूरे देश में नफरत का, डर का माहौल पैदा करना, धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस भारतीय जनता पार्टी को न देश की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न संसदीय परंपराओं की चिंता है। सदन शुरू होने के पहले बीजेपी विधायक दल की नापक्ष लॉबी में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल समेत विधायक शामिल हुए। इसमें पेपर लीक प्रकरण, पाले से फसल खराबे, कानून व्यवस्थाओं समेत अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूनिया ने इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश के जो 4 बरस में हालात बने, ये बात तो ठीक है कि अब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की अब वापसी नहीं होगी, लेकिन जो कर्जा माफी से लेकर पेपर लीक से लेकर बिजली की जितनी जो हालात हुई है पूरे प्रदेश में, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, ये सारे मुद्दे थे जिस आधार पर हमें प्रतिकार करना था। सदन में पेपर लीक प्रकरण ही नहीं बल्कि पाले से फसल खराबे की गूंज भी सुनाई दी। विधायक बलवान पूनिया ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी विधायक बलवीर लूथरा ने सत्ता पक्ष को घेरा। सदन में हंगामे से प्रभावित हुई कार्यवाही के बाद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कक्ष में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई।
कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 फरवरी को सदन में अपनी ओर से रिप्लाई प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।